और सफल संचालन कर रहे इस पंचायत के सम्मानित मुखिया भाई अनुज सिंह जी, मंच पर मंचासीन हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद सिन्हा जी, मेहता जी, हमारे बीच में उपस्थित थानाध्यक्ष जयप्रकाश पासवान जी, आदरणीय सम्मानित पूजा कमेटी के सुरेंद्र सिंह जी, जगलाल सिंह जी, अमरजीत सिंह जी, विजय सिंह जी, जो हमारे पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र शर्मा जी, अभिमन्यु वर्मा जी, भीम शुक्ला जी और तमाम जितने भी यहाँ पूजा कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, मंचासीन हमारे आदरणीय सम्माननीय बंधु, और यहाँ माँ झारखंडी के पावन पवित्र धरा पर माँ वसुंधरा के गोद में बैठे हमारी तमाम देवी तुल्य माताएं, आप सबों को मैं इस मन से आपका चंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ, सबों को प्रणाम करती हूँ। भक्ति और शक्ति का संगम नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर माँ झारखंडी के चरणों को नमन करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम लोग नवरात्रा में सब माता की आराधना में लगे हुए हैं। इस मन से भी मैं आपके तमाम जितने भी यहाँ श्रद्धालुगण हैं, मैं माता से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि मालाए, क्योंकि हम जानते हैं रामायण में कल रामनवमी है और जो भगवान राम ने जो रावण का वध किया था वो यही माता रानी के नवरात्रा के समय में माता का आराधना कर कर नौ शक्ति नौ दुर्गा का आह्वान करके उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की थी, तभी जाकर उन्हें वो शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने रावण जैसे बलशाली व्यक्ति का उनको वध करने का वो जो साहस मिला, वो प्रेरणा मिला, वो किससे मिला? नारी शक्ति से मिला। हर काल खंड में, चाहे हम इतिहास के अगर हम पन्नों को उठा कर देखें तो कोई भी काल हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे हम आज तमाम जितने भी कालखंड हमारे सामने आए हैं, हम इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, तब तक नारी शक्ति ने चंडी का अवतार लेकर, नारी शक्ति ने दुर्गा का अवतार लेकर, नारी शक्ति ने काली का अवतार लेकर इस पृथ्वी को बचाने का काम किया है। यहाँ जितने भी हमारे बीच में नारी शक्ति बैठी है, आदि शक्ति बैठी है, कहीं न कहीं सब पूजनीय हैं। हम मंदिर में पूजा करते हैं नारी शक्ति की, तो कहीं न कहीं घर में हमारे बीच में हमारी जो ये यहाँ पर जो बहनें बैठी हैं, ये भी देवी का रूप है, ये भी लक्ष्मी का रूप है, ये भी सरस्वती का रूप है। अगर हम घर के अपनी देवी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से माता भी प्रसन्न रहेगी। अगर घर की देवी खुश तो मंदिर की देवी खुश। अगर आप कितना भी मंदिर में पूजा कर लीजिए, लेकिन घर की अगर देवी खुश नहीं है तो कहीं भी आपका घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आएगा। मैंने कहा कि हमारे बीच में तमाम जितनी भी बहनें बैठी हैं वो आदि शक्ति का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। आप बोलिएगा कैसे? जब घर में जब नारी शक्ति सबसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पढ़ाने का काम कौन करता है? एक बच्चा की प्रथम शिक्षिका, प्रथम शिक्षक अगर कोई होता है तो कौन होता है? उसकी माँ होती है। उस समय वो सरस्वती के रूप में होती है। घर में जब हमारी माताएं बहनें जब हमको भोजन बना के देती हैं, अपने पति को, अपने ससुर को, तो उस समय अन्नपूर्णा का रूप होता है। और जब हमारे पति, हमारे ससुर जब कुछ धन कमाकर हमारे लिए हाथ में ला कर देते हैं, किसको ला कर देते हैं? घर की महिलाओं को लाकर देते हैं, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, तो उस समय क्या होता है? उनका लक्ष्मी का रूप होता है। तो जितने भी कहा भी गया है कि या देवी
कहा भी गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में नारियों को मान सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, उस समाज में देवता का निवास होता है। धर्म तो पुरुष भाई बनाते हैं, लेकिन उसका निर्वहन कौन करता है? माताएं करती है, घर की महिलाएं करती है। और वो घर की महिलाएं ही हैं जिसके पूजा से, पाठ से, भक्ति से, शक्ति से हमारा घर धन्य धान से परिपूर्ण होता है। हमारे घर के जो बच्चे होते हैं दीर्घायु होते हैं, हमारे जो पति होते हैं वो दीर्घायु होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि धर्म तो पुरुष बनाते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा अगर कोई करता है तो नारी करती है। और कहा भी गया है कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और जग को जीवन देने वाली मौत भी हमसे हारी है, मौत भी हमसे हारी है। हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, हम तीज भी मनाते हैं, हम जितिया भी मनाते हैं। और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे घर के जितने भी अग्रज हैं, अगर सबका अगर कोई मान सम्मान कोई बढ़ाने का कार्य करती है, अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है, लेकिन एक नारी पढ़ती है तो दोनों कुलों को उतारने का काम करती है, दोनों कुलों का काम करती है। कहा भी गया है कि नारी नहीं है अबला, वो बात है पुरानी। और नारी नहीं है अबला, वो बात है पुरानी। एक नारियों के गोद में पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, और जरूरत पड़ी तो ये चूड़ी तलवार बन के ठनके, तलवार बन के ठनके। आज परिवेश बदल गया है, आज हर क्षेत्र में बेटियां बढ़ रही हैं, आज क्षेत्र में हमारे महिलाएं बढ़ रही हैं। राजनीति का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। कब बढ़ रही हैं? जब हमारे समाज के पुरुष भाई हैं कदम से कदम मिलाकर उनको चल रहे हैं, उनको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। अगर लवली गुप्ता भी अगर आपके बीच में है, निश्चित रूप से मेरे ससुर का हमारा सहयोग है, हमारा पति का हमारे ऊपर सहयोग है। इसलिए मैं तमाम पुरुष समाज से कहना चाहती हूँ कि हम सब समाज में बेटियों को सम्मान दे। जिस तरह से आज माता रानी के बीच में हम लोग नमन करने आए हैं, उसी तरह से माता रानी भी कहती है कि आज की जितनी भी बेटियां हैं वो हमारी ही संतान है, आप उनको सम्मान दे तो हमारा सम्मान खुद हो जाएगा। मैं इस कमेटी के तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ पर युवा लोग हैं उनको मैं इस मन से कहना चाहती हूँ कि भगवान राम, कल रामनवमी है, भगवान राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बने। उन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए एक झटके में अपनी सारी संपत्ति को लात मार के उन्होंने 14 वर्ष का उन्होंने पद को धारण कर लिया। तो आज अपने अंदर में हमको राम के जैसा मर्यादा लाने की जरूरत है, भरत के जैसे भक्ति लाने की जरूरत है, हनुमान के जैसी शक्ति लाने की जरूरत है, और भगवान कृष्ण के जैसे, माता राधा के जैसे अपने जीवन में प्रेम की शक्ति लाने की जरूरत है। तभी जाके हमारा जो है देश है, भारत देश है, वो राम राज्य बन सकता है। कहा गया है कि अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो दुर्घटना निश्चित है, अगर जीवन में मर्यादा न हो तो उसका पतन निश्चित है। राम से कम ज्ञानी रावण नहीं था, लेकिन रावण मारा गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में मर्यादा नहीं था। और राम आज अमर हो गए क्योंकि उनके जीवन में मर्यादा था। इसलिए तमाम युवा लोग भगवान राम के जैसा बने, तमाम हमारी बेटियां, तमाम हमारी जितने भी बहनें हैं वो माता सीता के जैसे बने, अपने अंदर में माता सीता के जैसा तेज लाए, अपने अंदर में रानी दुर्गावती के जैसा तेज लाए, अपने अंदर रानी पद्मावती के जैसा तेज लाए। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है, ये साबित करके दिखाएं। चाहे आप घर में हो, चाहे आप समाज में हो, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां हो, हर जगह अपने मेहनत से कामयाबी का परचम लहराए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम भाइयों का दिल से आभार, आपका चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात का समाप्त करती हूँ। बोलिए माँ जमदग्नि की, शेरावाली मैया की, दुर्गा मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत